हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे जियान अपनी प्रॉपर प्लानिंग करता है और कैसे लिटिल जियान की मदद करती है होलो सोल की शाखा को ढूंढने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 130 की शुरुआत होती है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हॉल में जोन कोंग जी का पूरा ग्रुप और हमारे जियान का पूरा ग्रुप होता है। पर जोन कोंग जी बोल रहे होते हैं से पिल सिटी के थोड़ी दूर तक होलो सोल के बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन वो सब हिडन है, कोई उसे देख नहीं सकता। सभी शाखाओं को गुप्त रखा गया है, लेकिन हमारे लोगों ने इस इंफॉर्मेशन पर बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाया है। फिर उन्हें पता चला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डेड ओल्ड माउंटेन है, वहाँ पर उनकी एक शाखा है। जोंग कोंग जी अपने हाथों को एक नक्शे की तरफ उस जगह को अपनी उंगली से दिखाते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है याओ चेन को यहाँ पर ही लाया गया होगा। फिर जियान गुनगुनाते हुए बोलता है डेड सोल माउंटेन। फिर जोंग कोंग जी बोलते हैं बाकी के जो माउंटेन है वो सभी मैजिकल बीस्ट से भरे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारा घना कोहरा है जो सूरज और आसमान तक को कवर करके रखा हुआ है, और एक अच्छा विशेषज्ञ भी वहाँ पर गुम हो सकता है और उस विशेषज्ञ को माउंटेन से बाहर आना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी इन्वायरमेंट और मॉन्स्टर के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर जियान भी अपना सिर हिलाकर बोलता है उस हॉल ऑफ सोल की शाखा में इतने विशेषज्ञ है। फिर जोंग कोंग जी अपने दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे जैसी इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो सबसे बड़े विशेषज्ञ होंगे वो एटलीस्ट 5000 होंगे। जब जियान का ग्रुप ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं 5000। फिर जोनी आगे आकर बोलती है वहाँ पर एक तियानजुन भी होना चाहिए, लेकिन ये बात इतनी निश्चित तौर पर नहीं है। फिर जियान भी वो नाम गुनगुनाता है तियानजुन। फिर जोनी बोलती है होल ऑफ सोल में तियानजुन उसे कहा जाता है जो 5 सितारा दाओजुन या उससे ऊपर का हो। सभी के चेहरे और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। फिर जोन कोंग जी बोलते हैं तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, याओ चेन की पहरेदारी 5000 कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा और भी एक 5 सितारा वाला दाओजुन होना ये बहुत ज्यादा रेयर केस में होना चाहिए, यानी 5 सितारा दाओजुन वहाँ पर होना इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। फिर जियान बोलता है मुझे इन दिनों में फेंग जुंजे का इंतजार करना होगा, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं या कुछ बात बन सकती है हमारी। फिर जिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे ये बात समझ नहीं आती है, हमारे पास एक ड्रैगन भालू होने के बावजूद हम एक और दाओजुन का वेट कर रहे हैं, और हाँ ये ड्रैगन भालू वही है जिसने हमारे जियान को बचाया था ओल्ड मुगु से। फिर जियान जिया के सर पर हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। फिर पिल टावर का एक एल्डर बोलता है हम सिर्फ इतनी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर हमने सीधे सीधे होलो सोल से तुम्हारी मदद की तो पिल टावर के लिए एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। आई होप तुम मुझे माफ कर सकते हो। फिर जियान बोलता है वो नक्शा का टुकड़ा अपने स्टोरेज रिंग में डालते हुए कोई बात नहीं, मैं आपको कोई दोष नहीं देता, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ही बहुत है। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो मैं कहाँ अपने टीचर को ढूंढता, मतलब कहाँ अपने टीचर को ढूंढता फिरता, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जोंग कोंग जी थोड़ी उदास हो जाते हैं उसके बाद जियान के सुनने के बाद कि हम उनकी मदद नहीं कर रहे। फिर जियान अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलता है टीचर अब मैं आ रहा हूँ आपको रेस्क्यू करने, कृपया वे करिए। इंसिक्ट होता है और हमें फेंग जुंजे का दिखाया जाता है जो एक सिंहासन पर बैठे हुए थे अपनी आंखें बंद करके। फिर अचानक उनको एक आवाज नहीं देती मैंने टीचर को ढूंढ लिया है, आप जल्दी से जल्दी पिल टावर में आ जाइए। फेंग जुंजे बोलते हैं फाइनली मुझे वो न्यूज मिल गई, और फिर बोलते ब्रदर चेन थोड़ा इंतजार करना मैं आ रहा हूँ, और खड़े होकर अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान गॉड सील की चौथी सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये सब जिया, पॉइजन गर्ल और तियानो जुंजे देख रहे थे। फिर तियानो जुंजे बोलते हैं ये फाइटिंग स्किल सबसे पावरफुल है, अगर ये स्किल सक्सेसफुली तैयार हो गई तो एक दाओजुन को भी रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर सकती है या पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। फिर जियान गॉड टेक्निक की चौथी सील कंप्लीट करके सामने मारने लगता है और बोलता है काय बरिंग सील, अगर आपको गॉड सील के बारे में अभी नहीं बता तो मैं यहाँ पर एक शॉट लगा दूंगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके वो देख लेना। फिर ये सील कंप्लीट होकर सामने वाले माउंटेन की तरफ जाती है, लेकिन बीच में ही असफल हो जाती है। जियान इस सील को उपयोग कर बहुत थक जाता है। फिर जियान बोलता है चौथी सील की प्रैक्टिस करना वास्तव में बहुत कठिन है, लेकिन तभी जियान को अपनी टीचर की याद आने लगती है और बोलता है मुझे मेरे टीचर को भी बचाना है, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता होलो सोल के सामने, ये अभी भी पर्याप्त नहीं है मेरे टीचर को बचाने के लिए, क्योंकि जियान अच्छी तरीके से जानता है अगर उसका फर्स्ट मौका यानी पहला अटेम्प्ट ही फेल हो गया तो वो टीचर को सेकंड अटेम्प्ट में नहीं बचा पाएगा। ये जियान सोचता है।
ठीक है। उसके बाद वो फिर से चौथी सील की प्रैक्टिस करने लगा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो रहा होता है। ऐसे ही चल रहा होता है बहुत सारे दिन, मतलब 7 दिन ऐसे बीत जाते हैं। उसके बाद लेटर फेरी डॉक्टर बोलती है लगातार 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये लड़का अभी भी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है। उसके बाद त्यान हो जिंजे बोलते हैं क्योंकि वो अपने टीचर को बचाने में कोई भी खामियां नहीं छोड़ सका, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हो। फिर जियान फिर से प्रैक्टिस करने लगा है, लेकिन वो बार बार असफल हो रहा होता है। फिर वो अपने स्टोरेज रिंग से कुछ गोलियां निकाल कर खाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकलता, वो बार बार असफल हो रहा होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर फाइनली वो सफल हो जाता है और बोलता है टीचर मेरे लिए रुको। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर सिटी का सीन दिखाया जाता है। वो एक तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक दरार आने लगती है। देखते देखते वो दरार बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगती है और उसमें से एक नाव बाहर निकल कर आती है। सभी टावर के बुढ़े वहाँ पर जमा हो जाते हैं, मतलब एक जगह आ जाते हैं और एक कैरेक्टर बोलता है कितना भयानक हो रहा है, ये कौन हो सकता है। फिर टावर के अंदर से एक आवाज आती है फैंग जुंजे आप अंदर आ सकते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। तो फैंग जुंजे और एक बूढ़ा आदमी अंदर चले जाते हैं। फिर टावर का एक एडिटर बोलता है अगर ये आदमी यहाँ पर आए तो जरूर ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस पील टावर के अंदर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पील टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग जुंजे और जॉन कोंग जी एक दूसरे को प्रणाम करते हुए जा रहे थे, मतलब आ रहे थे। फिर जॉन कोंग जी बोलते हैं फैंग जुंजे मैंने आपको बहुत सालों के बाद देखा है, आप अभी भी वैसे ही है। वो उसके बाद फैंग जुंजे बोलते हैं आप जैसा अकेला टावर वाला विशाल काय व्यक्ति इतना आरामदायक कैसे हो सकता है। फिर जॉन कोंग जी बोलते हैं ये सामने वाला व्यक्ति कौन है और मैं इसका नाम नहीं जानता। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं अपना पिछला नाम पहले ही भूल चुका हूँ, लेकिन अब मैंने मेरा दूसरा नाम रखा है और मेरा दूसरा नाम है टाई जियान, आप मुझे टाई जियान बुला सकते हैं। और मुझे लगता है इसका एपिसोड में थोड़ा अलग नाम बताया गया है, लेकिन हम इसे टाई जियान ही बोलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है उसका टाइटल मिस्टेक होगा शायद, लेकिन हम उसे टाई जियान ही बोलेंगे। जोंग कोंग जी उसका नाम सुनते हैं और बोलते हैं टाई जियान, और फिर बोलते हैं 5 साल पहले एक व्हील से को अकेले ही रक्त से धो दिया और इस कारण आपको बहुत मानते हैं। तीनों एडर भी टाई जियान को प्रणाम करने लगे और वो बूढ़ा आदमी भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगता है कि तीनों एडर उसे प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। फिर फैंग जुंजे बोलते हैं ये आदमी बहुत शॉर्ट टेम्पर है और इसके शब्द भी दूसरों को चुभने वाले होते हैं। फिर वहाँ पर जियान आ जाता है और बोलता है कि आप आ गए। जब फैंग जुंजे जियान को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और मन में बोलने लगते हैं 9 स्टार दाओ झोंग। मन में टाई जियान और फैंग जुंजे बात करने लगते हैं। फिर टाई जियान बोलता है फैंग जुंजे से मन में क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि इस लड़के ने बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर फैंग जुंजे जियान से बात करते हुए बोलते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने दाओ झोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया था, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है और तुम अब 9 स्टार दाओ झोंग बन गए हो, ये सब कैसे हुआ। फिर जियान बोलता है मैं भाग्यशाली था। फैंग जुंजे बोलते हैं जियान से जब तुम्हारी बात बाहर के लोग सुनेंगे तो वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि ये बोल रहा है कि मैं भाग्यशाली था, ठीक है। ये बात सुनकर बाहर के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा फैंग जुंजे बोल रहे हैं। लेकिन आसपास के सभी लोग थोड़ा हंसी का माहौल बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद फैंग जुंजे बोलते हैं ये तीनों कौन है। फिर जियान बोलता है ये सब मेरे दोस्त है और ये सब मेरी हेल्प करने वाले हैं टीचर को बचाने में। और फिर बोलता है ये लिटिल जिया है और ये लिटिल फेरी डॉक्टर है और ये त्यान हो जुंजे है। फिर ये दोनों भी आपस में सम्मान देने लगे एक दूसरे को। फिर टाई जियान भी उसके मन में सोचने लगा है ये 2 दाओ झोंग और एक ऐसा लड़का जो सिर्फ 1 साल में 9 स्टार दाओ झोंग बन गया, उसके बाद ये उसके दोनों दाओ झोंग फ्रेंड्स, ऐसी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, राइट। ये सब बातें टाई जियान फैंग जुंजे से करने लगा है अपने मन में, ठीक है। बात फैंग जुंजे अपने मन में बोलते हैं टाई जियान से आफ्टर ऑल ये याओ चेन का शिष्य है, आप इस तरीके से इसे जज नहीं कर सकते। फिर फैंग जुंजे टाई जियान को जियान से इंट्रोड्यूस कराने लगे और बोलते हैं ये भी हमारे साथ है। ऐसी थोड़ी और बातचीत होती है। उसके बाद फैंग जुंजे बोलने लगे इसी मदद के साथ हमें आसानी होगी। उसके बाद जियान धन्यवाद करने लगा है और बोलता है ये जियान आपका काइंडनेस याद रखेगा। और उसके बाद टाई जियान भी मना कर देते हैं कि कोई बात नहीं। टाई जियान बोलता है एक बार याओ चेन ने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है उसी मदद करने की, ऐसा जियान को बोल देता है, ठीक है। फिर जियान बोलता है अब हमारे पास जीतने के 70% चांसेस है, अब वास्तव में हमारे पास अब 5 दाओ झोंग है। ये बात सुनते ही बाकी सबके होश उड़ जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि ये लड़का क्या बोल रहा है। फिर जियान अपने स्टोरेज रिंग से डिमेंट प्रोपेट को बाहर निकाल के रखता है, मतलब बाहर निकाल देता है। उसके बाद फैंग जुंजे भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं दाओ झोंग लेवल पपेट। ये सब शौक भरे नजरों से देखने लगते हैं जियान को कि उसके पास दाओ झोंग लेवल का पपेट है। उसके बाद जियान बोलता है हम अब अपना सर्विस करेंगे। सबके चेहरे एकदम से खिल जाते हैं। फिर जियान अपने मन में बोलने लगा है मैंने काफी समय से इंतजार किया है टीचर आगा, अब थोड़ा और वेट करो, मैं आ रहा हूँ आपको रेस्क्यू करने। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और जियान का ग्रुप आसमान में उड़ रहा होता है। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर जियान बोलता है क्या ये डेड सोल माउंटेन है। उसके बाद टाई
जियान बोलता है ये सारा माउंटेन एक अजीब कोहरे से भरा हुआ है और हमें परेशानी हो सकती है आसमान से सर्च करने में। अगर हम ऐसे ही आसमान में उड़ते रहते हैं तो हम इजीली रिवील हो सकते हैं और हमें सोल पैलेस नोटिस कर सकता है, और अगर हमसे एक बार गलती हो गई तो फिर से उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमें जमीन के रास्ते से होकर जाना होगा। फिर जियान भी अपना सिर हाँ में हिला देता है, चलो ठीक है। उसके बाद जमीन पर चलते हुए जा रहे थे सभी लोग, फिर एक जगह पर रुक जाते हैं। के बाद जियान बोलता है हम आगे नहीं जा सकते, लगता है हमें देर हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा घना कोहरा है और हम भूल भुलैया की तरह फंस सकते हैं। उसके बाद फिर से जियान अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो चलो ठीक है। फिर जियान सामने की तरफ जाने लगता है, उसे कुछ महसूस हो रहा होता है। वो अपने हाथों में गोल्डन कलर की एक थैली ले आता है और उसे जमीन पर स्प्रेड करने लगता है। उसके बाद जिया भी उसके पास जाने लगती है और वो सूंघने लगती है कि ये कौन सी चीज है, और फिर जिया बोल पड़ती है ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद जियान बोलने लगता है ये चीज मॉन्स्टर का वेस्ट है, मतलब वेस्ट एनर्जी, यानी मॉन्स्टर की मलमूत्र, ठीक है, यही समझ लो। ये एनर्जी नीचे लेवल के मॉन्स्टर को आने से रोकती है। सुनते ही लिटिल जिया भागने लगती है और बोलने लगती है कितना डिस्गस्टिंग है, कितना घिनौना है। उसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है और जियान बोलता है ऐसी स्पीड से क्या हम टीचर को ढूंढ पाएंगे? अगर फर्स्ट टाइम फेल हो जाएंगे तो सेकंड मौका नहीं मिलेगा हमें। फैंग जुनजे भी जियान के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम इतना मत सोचा करो, ठीक है, जितना तुम सोचते हो उतना ही कठिन नहीं हो गई। उसके बाद जियान को कुछ समझ में आता है और वो बोल पड़ता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर रात के वक्त मॉन्स्टर बहुत एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक यहाँ पर हाई लेवल मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली है मॉन्स्टर की। जियान जिया को अपने पीछे करने लगता है कि तुम मेरे पीछे रहो, ठीक है, और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। फिर लिटिल जिया इशारा करके बोलने लगती है और आसपास देखने लगती है, लेकिन भाई यहाँ पर टैन हो जुंजो को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, वो अपना मजे मतलब अपने मजे में ही पीने लगते हैं। ये बंदा वास्तव में बहुत भूले है यार, सच बताओ तो। उसके बाद पॉइजन गर्ल भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और हमें फिर चींटियां दिखाई जाती है। उसके बाद लिटिल जिया बोलती है ये तो सिर्फ एक छोटी सी चींटियां है, लेकिन ये चींटियां बहुत सारी होती है, मतलब लाखों की तादाद में होती है, इसलिए सबके भाव अजीब हो जाते हैं कि बहुत सारी चींटियां आ रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक बंदा बोल पड़ता है ये तो डीमन एंट है, लेकिन इनकी रैंक हाई नहीं होती, लेकिन ये लाखों की तादाद में होती है और यहाँ सभी जानवर इनको अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। फिर जियान भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे फैंग जुनजे रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि तुम हमला नहीं कर सकते, अगर तुमने हमला किया तो हम सोल पैलेस की नजरों में आ जाएंगे, इसीलिए हमें शांति से काम लेना होगा। ये बात सुनते ही जियान का मुख कड़वाहट से भर जाता है। फिर जियान बोल पड़ता है क्या हम इस तरीके से पीछे हटने वाले हैं? ये बात सुनते ही लिटिल जिया कुछ सोचने लगती है और सोचते सोचते अचानक से सामने की तरफ भाग कर जाने लगती है। जिया की इस हरकत को देखकर फैंग जुनजे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये लड़की क्या करे, ये लड़की वास्तव में क्या करना चाहती है, क्या मौत की तलाश में है? बोलकर फैंग जुनजे जिया की तरफ जाने लगे और सबसे बोलने लगते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं उसे ले आऊंगा, मैं उसे ले आऊंगा। लेकिन जियान देखता है कि जो चींटियां है ना वो जिया को रास्ता दे रही है, इसलिए जियान फैंग जुनजे को रोक देता है कि तुम रोक, मतलब यहाँ रुको, और बोलता है कि देखो वो चींटियां जिया को कुछ नहीं कर रही बल्कि उसको रास्ता दे रही है। फिर जियान भी बोल पड़ता है मैं ये देखकर हैरान हूँ कि ये चींटियां अटैक क्यों नहीं कर रही। ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद जिया वापस आती है और जियान से बोलती है, मतलब वापस आने लगती है और जियान से बोलती है जियान बताओ मुझे क्या मिला है। जियान भी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर लिटिल जिया अपना हाथ आगे करती है और उनको चींटियों की रानी को दिखा देती है। ये देखकर सबके चेहरे बदल जाते हैं और जिया को सबसे मतलब सब शौक भरी नजरों से देखने लगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, ऐसा सोचने लगे। और ये चींटियों की रानी इसकी दोस्त कैसे बनी, ये सब बात सब लोग सोचने लगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। के बाद फैंग जुनजे जिया से बोलने लगे कि उसे फेंक दो। जिया भी बोलती है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ही जस्ट अ लिटिल क्यूट पेट। वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया था इस लड़की ने, सब देखकर सबका दिमाग ही बंद हो गया था, भाई ये लड़की क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद जियान अपने मन में सोचने लगा है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये लड़की कौन है, ठीक है। फैंग जुनजे भी बोलने लगते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चींटी तुम्हें अपना मास्टर मान लेगी या दोस्त मान लेगी, ठीक है। उसके बाद जियान बोलता है ये लड़की वास्तव में कौन है और इसके शब्द सुनकर ये चींटी उसके साथ कैसे घुल मिल गई। हालांकि यार यहाँ पर जो टाइजियान ये बंदा है ना, इससे मालूम है कि जिया कौन है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सबके सामने नाटक कर रहा है कि यार मुझे नहीं पता कि लड़की कौन है। बात यही है, ये जिया के ट्राइब से ही है, मतलब जिया के क्लैन से ही है बंदा, ठीक है, टाइजियान नाम का। फिर जियान भी मुस्कुराहट के साथ बोलता है जिया उससे पूछो कि होल ऑफ सोल कहाँ है, मतलब होल ऑफ सोल की ब्रांच कहाँ पर है। फिर लिटिल जिया उस चींटी से बात करने लगती है माय डियर क्या तुम्हें पता है कि होल ऑफ सोल की ब्रांच कहाँ पर है। वो चींटी भी कुछ सोचने लगती है लेकिन उसे समझ नहीं आता, तो जिया उसे समझाने लगी है वो लोग जो भूत जैसे दिखते हैं वही लोग जो एकदम डरावने लोग होते
होते, वो ना भूत होते ना इंसान होते। और ये बात सुनकर उस चींटी को समझ में आता है कि जिया क्या बोल रही है। कि अपने बाकी चींटियों को अजीब तरीके से बताने लगी है। फिर सभी चींटियां आपस में एक अजीब तरीके से एक वेव तरंगे क्रिएट करने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर होता है, उसके बाद उस रानी चींटी को पता चल जाता है कि होलो रोल की ब्रांच कहाँ पर है। वो जिया से बात मतलब जिया को बताने लगती है। उसके बाद वो लिटिल जिया सबसे मतलब चींटियों की भाषा में बात करने लगती है, लैंग्वेज में बात करने लगती है। लेकिन सभी उसे मुंह की तरफ ही देख रहे थे कि ये लड़की क्या बोल रही है अजीब तरीके से। जिया फिर अपना सिर खो जाती है, मतलब सिर के पीछे हाथ करती है, बोलती है मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपको ये भाषा समझ में नहीं आएगी। और बोलते है मैं ये भूल गई थी कि आप लोगों को चींटियों की भाषा नहीं आती। लिटिल जिया बोलती है यहाँ से थोड़ी दूर सोल पैलेस है, जल्दी करो और मेरे साथ आ जाओ। और लिटिल जिया आगे की ओर जाने लगती है उस चींटी को लेकर। फिर जियान का ग्रुप भी जिया के पीछे पीछे जाने लगता है। और थोड़ी देर ऐसे चलने के बाद जिया एक जगह पर रुक जाती है और सामने की तरफ उंगली करके बोलने लगती है कि थोड़ी दूर ही रह गया है होल पैलेस। और उसके पीछे सभी लोग चलने लगे हैं। उड़ते उड़ते फेंग जुनजे और जिया की तारीफ करने लगे हैं कि अगर जिया नहीं होती तो हमें कभी भी सोल पैलेस का पता नहीं चलता। उसके बाद आईजियन भी अपने मन में सोचने लगा कि वास्तव में इस लड़की के आसपास कैसे लोग हैं, सब अजीब ही लोग हैं, ऐसे सोचने लगता है। और सच बात है कि सभी अजीब ही लोग हैं जियान के पास, ठीक है। उसके बाद हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कैसे कैद करके रखा हुआ है, उनके शरीर के आसपास कैसे जंजीरें लटकी हुई है और एक आग भी दिखाई जाती है जो हर समय हमारे मास्टर की निगरानी कर रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो